मैं लंका की उस रणभूमि पर खड़ा था जहां धरती लाल हो चुकी थी और हवा में धूल के साथ युद्ध की गर्जना गूंज रही थी। मैं एक वानर सेना का हिस्सा था जो अपने परम प्रभु राम के साथ खड़ी थी। हमारे सामने लंका का महान साम्राज्य था और उसके केंद्र में खड़ा था रावण, 10 सिर और 20 भुजाओं वाला। उसकी शक्ति ने हमें कई बार भयभीत किया, लेकिन हमारे हृदय में राम का नाम था और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति थी। युद्ध कई दिनों से चल रहा था। हमने रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त किया था। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे महारथी भी हमारे सामने टिक नहीं पाए थे। मैंने अपनी आंखों से अंगद को रावण के दरबार में जाते और उसे चुनौती देते देखा था। मैंने जामवंत के शौर्य को महसूस किया था, जिसने अपनी बुद्धि से रावण की सेना को चौंका दिया था। और फिर थे हमारे महाबली हनुमान, जो अकेले ही लंका में आग लगाकर आए थे। उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह जब गरजते तो लंका के किले भी कांप उठते। वह बड़े बड़े पर्वत उठाकर रावण की सेना पर फेंकते और उनकी एक ही गर्जना से दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते। आज का दिन निर्णायक था। रावण अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध भूमि में आया था। उसके रथ से एक एक करके बाणों की वर्षा हो रही थी और उसकी दहाड़ से आकाश भी कांप रहा था। हम सबने अपनी पूरी जान लगा दी थी। कोई वानर अपनी गदा से हमला कर रहा था तो कोई अपने नाखूनों और दांतों से। लेकिन रावण का प्रहार इतना प्रचंड था कि हमारी सेना बिखर रही थी। तब हमारे प्रभु राम आगे बढ़े। उनका शांत, संयमित चेहरा था जिस पर कोई चिंता नहीं थी। उनके हाथ में उनका दिव्य धनुष था और उनकी आंखें रावण पर टिकी थीं। यह सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म का युद्ध था। राम ने एक के बाद एक बाण चलाए जो रावण के सिरों को काट रहे थे। रावण के सिर कटते और फिर तुरंत नए सिर उगाते। यह देखकर हमें निराशा होने लगी। रावण के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह राम पर हंस रहा था। वह सोच रहा था कि वह अपराजेय है। मैंने देखा, हनुमान प्रभु के पास आए और उन्होंने कुछ कहा। प्रभु ने उनकी बात सुनी और एक गहरी सांस ली। तभी विभीषण, जो रावण का भाई था और अब राम के साथ था, ने राम को रावण की अमरता का रहस्य बताया। रावण ने अपनी अमरता अपनी नाभि में छिपा रखी थी, अमृत से भरी हुई। राम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला, ब्रह्मास्त्र। उस बाण में सूर्य का तेज था और पूरी धरती उस बाण की शक्ति से चमक उठी। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य साधा। उनका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर था, रावण की नाभि। और फिर वह हुआ। राम ने बाण छोड़ा। वह बाण वायु से भी तेज गति से रावण की ओर बढ़ा। रावण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बाण इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई नहीं रोक सका। वह सीधा रावण की नाभि में जाकर लगा। एक भयानक चीख निकली। रावण का शरीर कांपने लगा। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं सब एक साथ हिलने लगे। और फिर उसके शरीर से एक तेज चमक निकली। वह चमक, जिसने कभी लंका को प्रकाश दिया था, अब धीरे धीरे कम हो रही थी। रावण का विशाल शरीर धरती पर धड़ाम से गिरा। लंका की सेना में हाहाकार मच गया। हमने अपनी आंखों से रावण को गिरते देखा था और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चारों ओर जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। युद्ध समाप्त हो चुका था। हमने अपनी जीत का जश्न मनाया। प्रभु राम ने हमें गले लगाया और हम सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद हम सब अशोक वाटिका की ओर बढ़े। वहां हमारी माता सीता रावण की कैद में थीं। जब हम वहां पहुंचे तो माता सीता को देखकर हम सब भावुक हो गए। राम को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू थे। प्रभु राम ने माता सीता को अपने साथ ले जाने के लिए कहा और वह खुशी खुशी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। उस दिन हमें लगा कि हमने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि हमने धर्म की रक्षा की और इस धरती पर एक नई सुबह लेकर आए। यह कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं थी, बल्कि यह विश्वास, शक्ति और त्याग की कहानी थी। अरे वाह, मजा आ गया ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टून मस्ती हिंदी को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में।